प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी की कक्षाओं में हमने समास जो अध्याय था पूरा उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करते हैं संधि। तो देखिए संधि क्या होती है। दो निकटवर्ती वर्णों के जो संयोग होता है, जो मेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर हम संधि के भेद पर हम बात करें तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि हमें संधि को शब्द में से ही पहचानना है कि शब्द में कौन सी संधि है, तो इसके लिए हम एक आपको आसान सा तरीका बता देते हैं, जिससे कि आप शब्द को आसानी से, शब्द में तो आसानी से पहचान लो कि संधि कौन सी है, लेकिन विग्रह करने में जो आपको जानने हैं वो चीज का हम आपको नियम बताएंगे कि किसके अनुसार आपको विग्रह करना। तो एक बार हम देखते हैं संधि। संधि हमारा चैप्टर्स है और संधि क्या है। यदि हम परिभाषा पर इसकी बात करें, परिभाषा पर, तो दो निकटवर्ती वर्णों के योग को, संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। अगर हम जाने तो पहला कौन सा है आपका, स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो ये क्या है, संधि के मुख्यतः क्या है, तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या है, विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। इसमें क्या है, स्वर वर्णों का प्रयोग होगा, यानी जो संधि किसके वर्णों से प्रयोग बनेगी, स्वर वर्णों के बनेगी, और जो व्यंजन के प्रयोग से बनेगी वो व्यंजन के, और विसर्ग के वो विसर्ग संधि कहलाएगी। अब यहां से आपको संधि की पहचान याद रखना है कि आपको शब्द में कैसे पहचानना है। एक तो बात होती है संधि आपसे पूछी जाएगी कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है। एक पूछा जाएगा संधि का सही संधि विच्छेद क्या है, सही विग्रह क्या है। तो हमें बात करनी है, अगर आपको संधि पहचानना है शब्द में, तो इसके लिए हम आपको बहुत आसान सी एक ट्रिक बता देते हैं जिससे कि आप इसको पहचान सको। तो अगर हम स्वर संधि की बात करें तो इसके भी क्या हैं, पांच भेद हैं। और कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, और तीसरी बात है आपकी वृद्धि स्वर संधि, और चौथा भेद है आपका यण स्वर संधि, और पांचवा भेद आपका अयादी स्वर संधि। तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि के भेद हैं। तो संधि क्या होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के योग को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपसे पूछ रहे हैं संधि का विलोम क्या होता है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो लिख सकते हैं संधि शब्द का विलोम, जो होता है वो क्या होता है, युद्ध होता है। संधि शब्द का विलोम युद्ध होता है। तो ये बात भी आप याद रखें। तो एक बार यहां तक की बात को आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम सीधा पहचान पर बात करते हैं। अब देखते हैं संधि की पहचान, शब्द में संधि पहचानने का तरीका, ये आप याद रखें बस। देखिए इस पहचान आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये बहुत विश्लेषण करके पहचानें बनाई जाती हैं। तो हमें क्या बात याद रखनी है, हमें
ये हमारा टॉपिक है शब्द में संधि पहचानने का तरीका। शब्द में संधि पहचानने का तरीका। कैसे हम पहचाने कि शब्द में कौन सी संधि हो सकती है, कैसे पहचाने कि शब्द में कौन सी संधि हो सकती है। तो पहली बात यदि किसी शब्द में ये आपका क्या बड़ा, बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हो, यदि किसी शब्द में बड़ा, बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा का क्या हो, प्रयोग हो, वहां प्रयोग हो उस शब्द में दीर्घ स्वर संधि होती है। तो दीर्घ संधि के बारे में हम पता चल गया। संधि होती है। देखो अभी तो हम बात कर रहे हैं शब्द में संधि पहचानने का तरीका, फिर हम बात करेंगे शब्द को विग्रह करने का तरीका। हम परिभाषा से थोड़ा हटके विग्रह करने के तरीके आपको बताएंगे। तो यह शब्द में संधि पहचानने का तरीका, और फिर होगा शब्द को विग्रह करने का तरीका। दूसरी हम बात करें, यदि किसी शब्द में ए, ओ और ऋ की मात्रा का प्रयोग हो तो उस शब्द में यहाँ तो हमने लिखना भूल गए हैं, हो तो उस शब्द में गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि होती है। और तीसरी हम बात लिखें, यदि किसी शब्द में आई औ की मात्रा का प्रयोग हो तो उस शब्द में वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि होती है। यदि किसी शब्द में किसके बड़ा, बड़ी या बड़े की मात्रा का प्रयोग हो तो शब्द में कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। यदि हम इसके दो उदाहरण भी यहीं लगे हाथों देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो हमें पढ़ना है ही। जैसे हमने लिखा गीतावली, देखिए शब्द के मध्य में आ है, हमने लिखा कपीस, हमने लिखा भानुदय। तो देखिए बड़े की मात्रा है या बड़ा है, और ये चीज कहाँ होनी चाहिए, शब्द के मध्य में आपको ये चीज देखनी चाहिए। यहां हम देख सकते हैं, यहां हमने जैसे लिखा नरेंद्र, हमने लिखा महोत्सव, और हमने जो ऋण के संबंध में आएंगे पूरे शब्द आएंगे, जैसे महर्षि, तो ये आप देख लीजिए। और यहाँ के हमने अगर बात करें, जैसे इसके उदाहरण पर हम बात करते हैं,
तो जैसे आई की मात्रा पर संबंध हम ले लें, हमने लिया सदैव और हमने लिया बनौषधि, बनौषधि। तो इसका एक कॉन्सेप्ट और भी आप याद रख सकते हैं कि जिस वर्ण पर यदि जिस शब्द पर डबल मात्रा हो तो वहां भी क्या होता है, जिस शब्द में डबल मात्रा का प्रयोग हो वहां भी आपकी वृद्धि संधि होती है। तो हमें ये भी तो देखना है कि इनकी मात्रा भी डबल बनती है और इसकी भी डबल बनती है। ये वर्ण के ऊपर आती है, वर्ण के बाद से आती है, वर्ण के साथ में आती है। तो एक बार यहां तक की बात को आप नोट कर लें। देखिए अभी हमने तीन संधि पर पहचान बताइए, शब्द में आप पहचान लोगे, शब्द में आप आसानी से पहचान लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं होगी। बाकी तो हम एक एक शब्द एक एक संधि को पढ़ेंगे ही, लेकिन ये विशेषकर आपको क्या है पहचाने। यदि आपको कुछ भी याद ना हो तो ये पहचाने याद हो तो आपको संधि शब्द संधि के संबंध में जो आपका प्रश्न आएगा आप उसको गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका 60% शब्द वाला पोर्शन ये तैयार हो जाता है। अगर कहीं गलती होगी तो फिर विग्रह में होगी। अगर आपको शब्द में पूछेगा तो शब्द में यदि आपसे पूछेगा तो ये पहचान आपके लिए पर्याप्त है, पहचान बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। तो हमने तीन संधियों पर पहचान बताई। अब हम आगे बात करते हैं चौथी संधि पर। चौथी संधि पर हम बात करते हैं यण संधि पर। देखिए यदि किसी शब्द के मध्य, यदि किसी शब्द के मध्य किसका प्रयोग हो, मध्य य कोमा बै का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, य कोमा बै का प्रयोग हो। यदि किसी शब्द के मध्य य कोमा बै का प्रयोग हो और इनसे पहले वाला वर्ण, दोनों में से इनसे पहले वाला वर्ण, इनसे पहले वाला वर्ण, इनसे पहले वाला वर्ण आधा हो, क्या हो, आधा हो, आधा हो, तो उस शब्द में, तो उस शब्द में यण स्वर संधि होती है। तो शब्द में यण स्वर संधि, तो शब्द में यण स्वर संधि होती है। देखिए आपको यह व्या का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा याद रखना है, ये आपको बहुत जगह लाभ आपको पहुंचाएगा। तो जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिखा क्या, स्वागत। तो देखिए बै आ गया और बै से पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है। हमने लिखा अभ्यंतर, अभ्यंतर हमने लिखा, तो देखिए यह लिखा और यह से पहले वाला वर्ण आधा है। हमने लिखा अध्यापक, तो देखिए यह लिखा और यह से पहले वाला वर्ण आधा है। हमने लिखा अन्वय, तो अन्वय लिखा और बै आया, बै से पहले वाला वर्ण आधा आया। तो हमें क्या याद रखना है, यदि किसी शब्द में यह वह का प्रयोग हो और इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो, आधा हो, तो शब्द में कौन सी संधि होती है, यण संधि होगी। ये बात आपने याद रखना है। देखिए अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो यण संधि ही होगी। ये पहचान जो हम आपको बता रहे हैं, संधि की पहली कक्षा हम पढ़ा रहे हैं और उसमें सिर्फ हम पहचानों पर ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पहचानें याद होगी तो आप संधि से कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। बाकी हम विग्रह करने का भी तरीका अपने हिसाब से ही बताएंगे, हम कोई परिभाषा के अनुरूप नहीं बताएंगे, आपको अपने ही तरीके से विग्रह करना बताएंगे, तो बहुत ज्यादा आसान आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवी संधि पर। देखो पांचवी संधि हमारी अयादी बची, तो अयादी में क्या होगा, उसमें भी यह का प्रयोग होगा, लेकिन उनसे पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, आधा नहीं होगा। तो उस वर्ण में या तो अगर सिंगल कोई वर्ण है तो उसमें ए छुपा होता है, और यदि आ है उससे पहले वाले वर्ण में ए या आ का प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा पवन, तो देखिए बै बीच में आया और बै से पहला वाला वर्ण क्या है, पै है, और पै में क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है। पै किससे मिलकर के बना है, आधा पै और ए से बना है, तो ए छुपा हुआ है। यदि हम इसको पावन कर लेते तो इसमें क्या आ छुप गया, तो या हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखें। आपने अगर पहचान ही ये जान ली तो आपकी संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो हम पहचान लिख सकते हैं अगली पांचवी,
यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द में यदि किसी शब्द के मध्य ये कोमा बै का प्रयोग हो, यदि किसी शब्द के मध्य यह का प्रयोग हो और इनसे पहले वाले वर्ण में इनसे पहले वाले वर्ण में ए या आ हो, इनसे पहले वाले वर्ण में क्या हो, ए या आ हो तो उस शब्द में अयादी स्वर संधि होती है। अयादी स्वर संधि होती है। अगर हम देख सकते हैं उसके उदाहरण, जैसे हमने लिखा हवन, क्या लिखा, हवन लिखा। और देखिए बै से पहले है और है किससे मिलकर के बना, आधा है और ऐसे तो है इसमें, हमने लिखा पावन। तो देखिए बै से पहले वाले वर्ण में क्या है, आ है, बै से पहले वाले वर्ण में आ है। हमने लिखा नयन, तो देखिए यह है और यह से पहले वाले वर्ण क्या है, न है, न में क्या है, ए है। हमने लिखा नायक, तो देखिए यह है और यह से पहले वाला वर्ण क्या है, ना है, तो ना में क्या है, आ है। और एक बात और याद रखें, आपके अयादी संधि के सभी उदाहरण क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। अयादी संधि के जो सारे उदाहरण होते हैं वे क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। तो एक बार आप इसको भी नोट कर लें। अगर आपको इनकी पहचान ही याद रह जाए तो आपका हो सकता है कि कोई भी प्रश्न संधि से गलत ना हो। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब देखिए हमने सारी स्वर संधि पहचानने का तरीका बता दिया। अब बात करते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर तो बाकी तो हम उनको उनके नियम के अनुसार देखेंगे ही संधियों को, लेकिन एक मैं आपको बहुत आसान सा शब्द में पहचानने का तरीका बता रहा हूं। देखिए यदि किसी शब्द में हमने क्या लिखा, डबल लय। डबल लय का मतलब क्या है, जो पहला वाला लय है वो आधा है। डबल लय कोमा डबल टे कोमा डबल चे कोमा डबल जे। यदि किसी शब्द के मध्य डबल लय, डबल टे, डबल चे, डबल जे और क्या है आपका डबल से, आपका डबल से, इनका प्रयोग हो। यदि किसी शब्द के मध्य किसी शब्द में डबल लय, डबल टे, डबल चे और डबल से, डबल इनका प्रयोग हो, क्या हो, का प्रयोग हो तो उस शब्द में व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। देखिए एक बात ये आप जान लें, डबल ले, डबल टे, डबल चे, डबल जे, अगर यहां तक की बात आती है तो जो ये आधा आधा सब वर्ण है, आधा आधा, आधा ले, आधा टे, आधा चे, आधा जे, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये आधे तय में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, ये आधे तय में। कौन कौन से, ये वाले वर्ण।
अगर इनमें प्रयोग हो, जैसे हमने लिखा, देखो ये शब्द हमने लिखा उल्लेख, तो आधा लय है, इस आधे लय को आधे तय में बदल करके अलग कर दीजिए, तो आधे लय की जगह क्या कर देंगे, आधा तय कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, लेख, क्या कर देंगे, लेख। जैसे हमने लिखा ये शक्ति का शब्द है एक, तो क्या हो जाएगा, इसके तय की जगह आधा तय कर दीजिए, सत प्लस टीका। हमने शब्द लिखा उच्चारण, तो क्या कर देंगे हम इसको, ये आधे चय को तय में बदल दीजिए, तो उत प्लस चारण। जैसे जग जननी लिखते हैं हम, तो जगत प्लस जननी, तो आपने क्या याद रखना है, और ये जो आधे आधे से मिल जाए जहां आपको डबल से, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये आपके दंतीय से आधे में बदल जाते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, यदि किसी शब्द में आपको डबल ले, डबल टे, डबल चे, डबल जेट, डबल से का प्रयोग है, तो उस शब्द में क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। और ये वाले पोर्शन में जो आपका आधा आधा वर्ण हुआ, ये आधा ले, आधा टे, आधा चे, आधा जय, ये किसमें बदल जाते हैं, इन्हें वहीं किसी भी शब्द में मिले जहां आधे रूप में मिलेंगे वहीं आधा तय बना करके वापस से अलग कर दीजिए, तो आपकी संधि हो जाती है। और जैसे ये है, यह शब्द आता है रामस सेते, तो रामस सेते शब्द आता है इस प्रकार का, तो ये हमने लिखता है जैसे रामस सेते, ये हमने शब्द लिखा, तो देखिए ये आ गया, इसकी जगह ये कर दीजिए, तो क्या कर देंगे आप, रामस प्लस सेते, धन सेते। तो देखिए इससे क्या है, आपको एक संधि का पहचान पता चल जाएगी, ना कुछ से याद होने पर अगर आपको ये पहचान भी याद है कि जहां पर डबल ले, डबल टे, डबल जय, डबल चे, डबल से ये प्रयोग में आपको मिल जाएं, तो वहीं वापस से जहां ये बात आती है से को छोड़ करके उनके बाकी के स्थान पर आप आधा तय कर देंगे, जहां से ये आधे आधे वर्ण मिलते हैं सिर्फ आधे ही वर्ण के स्थान पर, और यहाँ पर आप ये से कर देंगे। तो ये आपकी व्यंजन पहचानने की संधि की एक तरीका है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि, और बची है, सिर्फ आज पहचान पे ही चर्चा कर रहे हैं, बाकी विधिवत रूप से अगली कक्षा में इनको देखेंगे एक एक कक्षा में। अब सिर्फ आपको क्या, एक बार आपने नोट कर लिया होगा ये बातें, तो आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि पहचानने का। देखिए विसर्ग संधि पर आप इतना याद रख लेंगे तो आपकी बहुत सारी संधि सही हो जाएगी। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में क्या है, एक तो आपका क्या है, निर, निस, दुर, दुस, ये तो क्या है, उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग। और एक क्या है, अव की मात्रा, अव की मात्रा का प्रयोग। लेकिन जहां अव की मात्रा हो तो उससे आने वाला जो वर्ण होना चाहिए वो क्या है, स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखें अव की मात्रा के संबंध में। तो जैसे जहां पर यदि किसी शब्द में आपको निर, निस, दुर, दुस और ओ की मात्रा का प्रयोग मिल जाए तो उस शब्द में क्या होती है, आपकी विसर्ग संधि होती है। जैसे हमने लिखा, ये शब्द लिख दिया निर्बल, क्या लिख दिया, निर्बल। अब निर्बल को जैसे बच्चा वो लिखना चाहता है उस हिसाब से लिख दो निर्बल। तो जहां ये आधा रह आपको मिल गया, ये आधे हैं, उसी पर आप विसर्ग बना दीजिए। तो यहाँ आपको क्या है, इस रह को विसर्ग बना दीजिए, रह को आपने विसर्ग बनाया, इधर आपका बल बच गया और इधर क्या बच गया, आपका नी। तो संधि क्या होगी, नी प्लस बल। जैसे ये है आपका दुर्बल, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। तो फिर रह को आप विसर्ग बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दो प्लस बल। और जैसे हमने लिखा ये निस्तेज, निस तेज, तो साधा है, इस सा को वहीं पर विसर्ग बना दीजिए और इधर का आप तेज लिख दीजिए और इधर आप क्या लिख दीजिए, नी लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा ये दुष, तो दुष उपसर्ग की अगर बात करें तो आप लिख दीजिए दुष्परिणाम। तो देखिए इसे यहीं पर आप विसर्ग बना दीजिए,
आपने सा को यहीं विसर्ग बना दिया, इधर क्या बच गया, दो बच गया, और इधर क्या बच गया, परिणाम बच गया। ये देखिए अ की मात्रा पर हम बात करते हैं, हमने लिखा मनोबल, क्या लिखा, मनोबल। तो देखा अ की मात्रा है, अगर अगला वर्ण हमारा स्वर नहीं है, स्वर रहित है, मतलब स्वर नहीं, स्वर वर्ण नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं मन प्लस, इसे अ की मात्रा पर ही विसर्ग बना दीजिए, प्लस बल। तो ये आप याद रख सकते हो सिर्फ संधि पहचानने में, कि क्या आप लोग को हमने संधि बताई, 5 स्वर संधि बताई, एक व्यंजन संधि की पहचान बताई और एक विसर्ग संधि की सिर्फ पहचान बताई, कि जिससे कि आप इसको क्या है पहचान सकें। तो आज संधि की जो पहचान, एक हमारी कक्षा रही थी सिर्फ संधियों की पहचान, शब्द में पहचान करना, उस पर हमने चर्चा कर ली है। और कल आने वाली कक्षा में जो आपकी संधि होगी, तो एक एक संधि को हम विधिवत रूप से देखेंगे, नियमानुसार देखेंगे। तो संधि की जो पहचान वाली कक्षा हो सकता है कि आपको पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।